प्रोग्राम के लिए कैसे आप सब ठीक हो? तो आज आपके स्कूल में कौन सा प्रोग्राम है? कौन सा? गणेश जी की मूर्ति। यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम होने जा रहा है अभी? सत्संग। सत्संग का कौन सा प्रोग्राम है? सत्संग। क्या मतलब होता है सत्संग का? सत्संग क्या होता है? सत्संग कितने शब्दों के मेल से बनता है? अक्षर नहीं, शब्द। 2 शब्दों से। कौन कौन से? सत और संग। सत और संग यानी सत्य का संग करना। आपको सत्य प्यारा है या असत्य? असत्य? सत्य। इस जीवन का जो असली मकसद है वो यही है, सत्य को प्राप्त करना। सत्य को प्राप्त करने के लिए महात्मा बुद्ध अपना घर छोड़ के चले गए, बीवी बच्चों को छोड़ के चले गए, अपना पूरा राजपाट छोड़ के चले गए। इसको प्राप्त करने के लिए सत्य को, कि आखिर सत्य है क्या? क्योंकि वो भी आप ही की तरह एक आम आदमी थे, एक आम जीवन जी रहे थे, लेकिन बस ये था कि राजा थे। तो एक दिन वो अपने साथी के साथ निकले घूमने के लिए, तो उनके रास्ते में 3 लोग मिले। कौन कौन मिला? 3 लोग। कौन कौन से? एक बीमार आदमी मिला। उन्होंने अपने जीवन में कभी बीमार आदमी देखा ही नहीं था। तो उन्होंने साथी से पूछा कि ये कौन है? बोले महाराज जी ये बीमार आदमी है। ये क्या होता है बीमार आदमी? कहते जब शरीर में बीमारियां लग जाती हैं तो ऐसे हो जाते हैं। तो उसको बड़ा धक्का लगता है। महात्मा बुद्ध, अभी महात्मा बुद्ध बना नहीं है, अभी वो एक आम राजा है, राजकुमार है। तो उस बीमार आदमी को देख के उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि अच्छा बीमारी लग जाए तो ऐसे हो जाते हैं, यानी अच्छा खासा शरीर ऐसा हो जाता है। कोढ़ हो गया था उसको, कोढ़ी को देख लेते हैं। और आगे चलते हैं, एक बूढ़ा आदमी मिलता है। कहते हैं ये कौन है? कहते हैं ये बूढ़ा आदमी है। ये क्या होता है? वो कहते हैं कि जब इंसान की उम्र ज्यादा हो जाती है तो वो ऐसा ही हो जाता है, वो जवान नहीं रहता, बूढ़ा हो जाता है। तो वो कहते हैं कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। हाँ महाराज आप भी बूढ़े हो जाओगे। मैं ऐसा हो जाऊंगा। हाँ आप ऐसे हो जाओगे। और ज्यादा दुखी हो जाता है। उसके आगे चलते हैं, आगे एक अर्थी निकल रही होती है, उस अर्थी में लाश होती है। महात्मा बुद्ध कहते हैं ये कौन है? ये क्या है? वो कहते हैं लाश है जी। ये क्या होती है लाश? कहते जब आदमी मर जाता है तो मैं भी मर जाऊंगा क्या? हाँ आप भी मर जाओगे। ये तीनों जो घटनाएं उनके जीवन में होती हैं तो वो क्या करते हैं? वो सत्य को जानने के लिए कि ये सब तो झूठ है, ये मेरा शरीर झूठ है, ये स्वास्थ्य झूठ है, ये सब झूठ है, तो सत्य क्या है? इसको खोजने के लिए वो अपनी बीवी, अपने बच्चे को सोता हुआ छोड़ के, अपने राजपाट को छोड़ के कहां चले जाते हैं? जंगल में, सत्य को खोजने के लिए। लेकिन सत्य का जंगल में मिलेगा? सत्य जंगल में मिलता है? आज यही बताएंगे सत्य मिलता कहां है। क्योंकि जब तक तुम्हें यही नहीं पता कि मार्केट में सामान मिलता किस दुकान पे है जो तुम्हें चाहिए, तो कहां जाओगे? भटकते रहोगे। वो दुकान ही नहीं मिलेगी तुम्हें कि जिसमें तुम्हें सामान चाहिए। होता क्या है और मिलता कहां है? तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सद्गुरु बंदी छोड़ कबीर साहेबों की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सभी बच्चों की। चलो सब टीचर की भूल गए क्या? सभी टीचर्स की। चलो अब शुरू करेंगे कि आखिर सत्य है क्या, हमें ये सत्य मिलेगा कहाँ। कल को हमारे भी मन में आ जाए कि ये दुनिया तो झूठी है,
ये शरीर तो छूटा है, एक दिन मर जाएंगे, और पता लगा हम लोग भी घर बार छोड़ के जंगल चले गए तो क्या हो जाएगा? जन्म बर्बाद हो जाएगा। जंगल में जाके सत्य नहीं मिलता, जंगल में क्या मिलता है? जंगली जानवर। ताली बजाओ गुड़िया के लिए। लेकिन इतनी सी बात महात्मा बुद्ध के समझ में नहीं आई कि जंगल में जंगली जानवर मिलते हैं, सत्य थोड़ी नहीं मिलता है। उनकी समझ में नहीं आई, निकल गए जंगल में। क्यों निकले जंगल में? कारण क्या था? क्योंकि पहले ऋषि मुनि गुरुजन कहाँ रहते थे? जंगलों में। इसलिए वो जंगल में गए कि शायद मुझे कोई ऐसा गुरु मिल जाए, शायद मुझे कोई ऐसा महात्मा मिल जाए जो तपस्या कर रहा है, जो भक्ति कर रहा है, शायद मुझे कुछ बता दे। क्योंकि शहरों में तो वही मिलेगा, नाचना गाना खाना पीना दुनियादारी। तो जो दुनियादारी छोड़ के जंगल में चले जाते थे, उनके पास महात्मा बुद्ध पहुंचे और उन्होंने अपने जीवन में कई गुरु धारण भी किए, लेकिन किसी भी गुरु से उनका संतुष्टि नहीं हुई उनको, तो वो छोड़ते चले गए गुरुओं को, और लास्ट में जाके उन्होंने अपने मन से ही भक्ति स्टार्ट कर दी। इसीलिए उनके जीवन में उनके गुरु का कोई नाम ही नहीं आता कि महात्मा गुरु का कोई गुरु था, नहीं था। जबकि ऐसा नहीं है, उनके भी गुरु थे, लेकिन वो अधूरे गुरु थे। महात्मा बुद्ध के जीवन में अधूरे गुरु तो कई आए, लेकिन पूरा गुरु कोई नहीं आया। तो आज आपको पूरे गुरु की महिमा बताएंगे कि पूरा गुरु होता क्या है।